बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राणेश्वर हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 213वां दिन हो चुका है, पर पिछले थंबनेल्स हमने देखे नहीं थे तो एक एक करके आ रहे हैं। और आज जो नया बन के आया है, मैं सुबह देखकर सरप्राइज्ड हतप्रभ रह जाते हैं ना, क्या डालते जा रहे हैं। और सुंदर साथ जी, हमारे लिए तो एक रिचुअल है कि हम रोज शुरुआत थंबनेल से करते हैं, पर वो सुंदर साथ कितना दिल डाल देते हैं इसमें, अपना कितने भाव डाल देते हैं। अति 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 सुंदर चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मानवंती यानी तामसी सखियों के लिए अनोखे रहस्यमयी संकेत पिया ने कहाँ लिखवाए हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये संकेत दिख रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर थंबनेल, अति अति सुंदर सेवा। ये देखिए सुंदर साथ जॉब भी करते हैं, ये प्रश्न इधर ही किए जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर एक दो सिंबल्स बनाए हैं, यही प्रश्न किए जाते हैं और यही ब्रह्मवाणी है जो इनके उत्तर कमेंट्स के रूप में हमारे दिल के ऊपर अंकित कर देती हैं। सुंदर साथ जी ये देखिए, कभी एक दिली के सागर में तो कभी नीले रंग का कौन सा होता है इश्क के सागर में, कभी रूहों की शोभा के सागर में। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। ये कौन सा दृश्य बनाया गया। जैसे ही मैंने देखा, ये मानवंती सखियां कौन सी हैं जो बाकी सखियों को भी उठा रही हैं, जो रो रही थी सखियां। योग माया की ये रात्रि का दृश्य जिसमें मोर पशु पंखी कितने सुंदर, झूले भी लगे हुए, पीछे चंद्रमा की चांदनी भी छिटक रही है। सुंदर साथ जी अति 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 वेल थॉट जिसको बोलते हैं ना थंबनेल। ये मानवंती सखियों को सोचते ही उनको योग माया का ख्याल आया और उन्होंने पूरा दृश्य देखिए पीछे प्रस्तुत करने की। वृक्षों की लताएं भी चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी में कैसे दिखाया गया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी। आपकी सेवा के लिए क्या अर्पित कर दूं आपके चरणों में। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी सिंधी की ओर। हम सुंदर साथ जरूर, जो रोज सेवा करते हुए सुंदर साथ हैं, उनके लिए दो शब्दों के फूल उनको बस अर्पित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो जरूर देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे प्यारे सुंदर साथ ने क्या भेजा है मेरे लिए। वो रोज 2 घंटे की मेहनत कर देते हैं, हम केवल 1 या 2 मिनट में लिख कर वो फूल उनको जरूर दे सकते हैं कि आपने कितना सुंदर बनाया, हमें बहुत आनंद आया। इस काल माया में सुंदर साथ जी शब्द भी बल देते हैं, तो इसलिए इस सेवा से कभी पीछे मत हटिएगा। आइए चलते हैं हमारी बहुत प्यारी अति सुंदर श्री सिंधी। अब कल क्या कर रहे थे हम, आपको याद है ना सुंदर साथ जी। ये जो ज्ञान है, श्री तारतम ज्ञान है, वो प्रेम की अवस्था में ही आत्मा के हृदय में आ पाता है। और आपने नोटिस किया है, पहले हम कर चुके हैं ये, कि ये जो जीव पहले उद्यम कर रहा है, राजी करवा रहे हैं। जीव उद्यम करता है, मेहनत करता है, करनी जीव की करनी में आता है और उसके अंदर ये ज्ञान जाता है। ऐसे नहीं कोई सुन पाता सुंदर साथ जी, ये ज्ञान भी इतना भारी है, आप दुनिया को सुनाने जाइए कोई सुनने को तैयार नहीं होता इसको, क्योंकि ये भारीपन कोई ले नहीं पाएगा। ये गरिमा वाला भारी होता है ना, ये वैसा, ये गरिमा को लेने के लायक यहाँ के जीवों के दिल हो नहीं पाते हैं। ब्रह्मांगनाओं को ऐसे जीव मिले हैं।
अब मिले हैं सुंदर साथ जी कि उन वही सुन पाएंगी इस ज्ञान को और अच्छी तरह से आत्मसात वही कर पाएंगी। ऊपर ऊपर से तो जीव भी पढ़ लेंगे, रट भी लेंगे, परंतु अंदर तक बैठ आत्मा के हृदय में जो पहुंचने वाली बात है वो अवस्था कब आ पाएगी। पहले तो कहते हैं ये जीव, हमने ये अवस्थाएं पढ़ी थी पहले। पहले क्या होता है, जीव ज्ञान ग्रहण करता है, हम कहते ज्ञान की जरूरत ही क्या है, अरे क्या जरूरत है इनसे सुनने की, इनसे सुनने की, है ना, हमें तो सारा पता ही है पहले से। ज्ञान कभी पूरा पता नहीं हो सकता, वो केवल राजी को पता हो सकता है, पूरा का पूरा उनके हृदय में विराजमान है ये सागर सुंदर साथ जी, इल्म का सागर। तो पहले जीव ग्रहण करता है, फिर क्या होता है, ज्ञान जैसे जैसे अंदर बसता जाता है उस पे विश्वास आता जाता है, शब्दों पे विश्वास आता जाता है, उसको कहते हैं ईमान पे खड़े हो जाते हैं। धनी के बिना मेरा कोई नहीं, और वो ईमान जीव का गुण है सुंदर साथ जी, पूर्ण विश्वास कि अब उसको हिला नहीं सकती कोई माया की परिस्थिति, उसको कहते हैं पूर्ण विश्वास पे कायम होता जाता है। जैसे जैसे जितने परसेंटेज ज्ञान जीव के हृदय में जाता है उतना परसेंटेज ईमान प्रवेश होता जाता है, पक्का होता चला जाता है। उसके बाद क्या अवस्था आती है सुंदर साथ जी, जितना जितना जाता जाता है उतना उतना समर्पण आता जाता है। साइमल्टेनियस प्रोसेस है ये, पूरा ज्ञान अंदर जाएगा फिर उसके बाद ही मान आएगा, पूरा ज्ञान कभी जाएगा ही नहीं जीव के अंदर। ये जीव की ग्राह्य शक्तियां भी तो होती है ना, पूरा ज्ञान इसके अंदर कभी जाएगा ही नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि जीव की ये जीव की विशेषताएं हैं, वो पूरा ले ही नहीं सकता कभी। तो इसलिए जितना जितना साइमल्टेनियसली काम चलेगा, ऐसा नहीं पहले पूरा ज्ञान आएगा फिर पूरा ईमान आएगा फिर पूरा, साइमल्टेनियसली बोलते साथ साथ साथे साथे होता जाएगा। जितना जितना ज्ञान जीव के हृदय तक, कंठ तक नहीं, हृदय तक पहुंचता जाएगा उतना उतना ईमान पक्का होता जाएगा। कभी कभी फिसल जाता है ईमान, क्योंकि पूरा अंदर जाएगा ही नहीं कभी भी, तो ईमान पक्का होता जाएगा। फिर जितना जितना ईमान पक्का होता जाएगा उतना उतना समर्पण, समर्पण की परसेंटेज भी उसी पे डिपेंड करेगी। तो ज्ञान इंप्लाइज, ज्ञान से क्या आएगा सुंदर साथ जी, ज्ञान से क्या आएगा, पहले ईमान आएगा, ईमान से जितना जितना ईमान उतना समर्पण हो जाएगा। फिर समर्पण, पूर्ण समर्पण के बाद, अब पूर्ण समर्पण होना चाहिए सुंदर साथ जी, पूरे समर्पित धनी की ओर हो गए। हालांकि विरहा भी बड़ी तरह का दिखाई देता है, क्षणिक विरहा भी होता है एक, तो वो पूर्ण समर्पण की का सिग्नल नहीं होता है। जो क्षणिक विरहा होता है, आता है खत्म हो जाता है, एक आंसू आया, कभी कभी तो माया के दुखों से ही आता है, मोस्टली तो माया का ही कोई होता है तो आंसू आता है, हम उसको नाम दे देते हैं, हम बड़े चालाक हैं, ये जीव बड़ा चतुर है सुंदर साथ जी, हमें तो माया के लिए आंसू आते ही नहीं। अब वो था माया का आंसू, नाम आपने पिया का लगा दिया उसमें, बड़ा चतुर है ये जीव। पर धनी ना जाए किन सो धूत्यो, कर लो अनेक दुतार, जितने मर्जी कर लो, उनको पता है इस आंसू पे माया का नाम लिखा था, मेरा नहीं। किसको धोखा देने चले, स्वयं को, सुंदर साथ को बता रहे मेरे तो आंसू निकलते हैं तो राजी के लिए, वो इधर के ही होते हैं, नाम आपने उसका लिख लिया है, गलत कैटेगरी में लिख दिया है सुंदर साथ जी। तो क्षणिक विरहा नहीं, एक्चुअल जो इंद्रावती जी को हुआ, जैसे हमारे महाराज जी को हुआ, जैसा देवचंद्र जी हमेशा इसी स्थिति में कि कब तू मिलेगा, पूरा जीवन ही विरहा है उनका कि मेरे से अलग क्यों है तू। उनके एक एक आंसू का हिसाब नहीं दिया गया इसमें, ना वो बेहिसाब है, उसका हिसाब किया भी नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। हमारे परमहंसों ने जो विरहा किया वो पूर्ण समर्पण का परिणाम होता है, यानी कि जितनी जीव की ग्राह्य शक्ति है पूरी की पूरी झोंक दी आपने ईमान और समर्पण में,
तो पूर्ण समर्पण जब हुआ उसके बाद आता है विरहा, और फिर आती है प्रेम की अवस्था, और वो जीव के बस की बात नहीं होती, इसके बस से, इसके इसके लिमिट से बाहर निकल जाती है। विरहा तक इसकी लिमिट में रहती है, प्रेम इसकी लिमिट में होता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्म सृष्टि ले आई, इत जीवों में आ नहीं पाता, वो समा नहीं पाता जो प्रेम राज्य देना चाहते हैं। तो वो प्रेम की अधिकारिणी आत्मा होती है। अब कैसी अवस्थाएं चली, आपने देखा ज्ञान से शुरू हुई, खत्म भी उसी पे होगी। कैसे? अब जैसे ही प्रेम आत्मा में प्रवाहित होने लगा, अब आप पढ़ावे खसम, अब पिया ज्ञान देते हैं, अब पूरा का पूरा आता है, क्योंकि आत्मा में कैपेसिटी है पूरा ज्ञान को समा लेने की, जीव में कैपेसिटी नहीं है, जीव की क्षमता नहीं है। सुंदर साथ जी, आत्मा की हर और जीव की क्षमताएं अलग अलग हैं, हर जीव की क्षमता अलग है, ग्राह्य शक्तियां अलग हैं, गुण अलग हैं, पर आत्मा सब की, जैसे पर आत्मा एक जैसी है ना, वैसे आत्मा भी सबकी एक जैसी, उसमें पूर्ण कैपेसिटी है उसके अंदर, प्रेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेने की कैपेसिटी। तब राज्य देते हैं। जैसे प्रेम की अवस्था आई, अब उन्होंने पढ़ाना जब शुरू किया, तब दिल के भेद खुलते हैं। ये जीवों से दिल के भेद पूरे नहीं खुलते, ना खोले जा सकते हैं, ना खोलने वाले में कैपेसिटी है, ना सुनने वाले जीव में है। सुंदर साथ जी, उतना बोला ही नहीं जा सकता, जितना लिया जाता उतना बोला नहीं जा सकता। अंत में आके कहा जाता है चितवन में बैठो और ले लो। तो जब वो आप पढ़ाते हैं, आत्मा के अंदर पूर्ण ज्ञान उतर आना क्या होता है, उसको करना क्या है, ज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है। ज्ञान क्या होता है? वो वाला धनी के दिल का हर लाड, हर भेद आत्मा को सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है, हर लाड उसको मिलने लग जाता है। इसको कहते हैं उसका ज्ञान। प्रेम की अवस्था के बाद दिल का हर भेद, मार्फत का हर भेद उसके सामने खड़ा होता है। हर चीज पिया आप बताते हैं, अपने मुख से बताते हैं, उसके साथ लीलाएं करते हैं। ये देख तू क्या समझती थी यहाँ अर्श में, और देख ये क्या था। खुद हाथ पकड़ के ले जाते हैं अर्श में और बताते हैं, घूम घूम के बताते हैं। कभी फूल बाग में बातें होती हैं, कभी 10वीं चांदनी पे बातें होती हैं, कभी किस हवेली में बातें होती हैं, कभी किस कोठरी में बातें होती हैं। उसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान का अंदर। उसके बाद वो बोलती नहीं है। सुंदर साथ जी, बोलने की सेवा मिली हो तो अलग बात है, धनी ने लेनी है अगर, पर फिर भी जो आत्मा को मिला होता है ना, उसका अंश भी नहीं बोला जा सकता। यहाँ पे वो शब्दों में आता ही नहीं, इंद्रावती जी के शब्दों में नहीं समा पा रहा, जिनसे धनी ने तारतम वाणी की सेवा लेनी है। तो ये लक्ष्य है खेल का। सुंदर साथ जी, दिस इज द मूल लक्ष्य हमारा, ये टारगेट है इस खेल का, ये अवस्था को पाना। हम कहाँ, अब आपने देखा हम कहाँ समय व्यर्थ किए पड़े हैं, और ये मंजिल को पाना है हमने। अभी सोच लेंगे पूरा ज्ञान हमारे अंदर आ गया, किसका नुकसान हुआ। सुंदर साथ जी, ये मानव तन फिर ऐसे ही चला जाएगा। कहाँ पिया के दिल के भेदों तक पहुंचना था, कहाँ उसका हाथ पकड़ पकड़ के अर्श के जर्रे जर्रे में हमने घूमना था, और दिल की बातें पिया ने हमसे करनी थी। अब तू समझ पाएगी, जो अर्श में भी ना समझ पाती थी अब तू समझ पाएगी। इस काल माया में रहते रहते आत्मा वो आनंद ले लेगी जो पर आत्म को नहीं पता था, और इधर आत्म घूम रही होगी धनी जी के साथ, पर आत्म फरामोश पड़ी होगी। ये तो यही बात हुई कि यहाँ मेरा तन सोया पड़ा है, मेरा सपने का तन इसी घर में आके प्रियतम के सुख ले रहा है, और ये पर आत्म फरामोशी में है। वो सोई हुई यहाँ पे कह सकते हैं।
अर्श में नींद नहीं होती। ये सोचिए, मैं यहाँ सोई पड़ी हूं और सपने में अपने ही घर में घूम रही हूं, अपने प्रियतम के साथ आनंद ले रही हूं, तो क्या इस सोए हुए को आनंद नहीं आ रहा? उसको भी आ रहा है। तो आत्मा के जरिए परात्म को सारे भेद कैसे पता लगेंगे उसको? अच्छा, आत्म को सुख देने आए हैं कि परात्म को सुख देने आए हैं? आत्मा का तो अस्तित्व भी तब बना है जब खेल बना। पहले थोड़ी उनकी नजर कभी इधर आई है, या उनकी नजर को कभी अलग से दिखाया हो कि ऐसी होती है तुम्हारी नजर, बिल्कुल तुम्हारी प्रतिबिंब स्वरूपा होती है। जैसे आवेश स्वरूप का अस्तित्व अस्तित्व में कब आया? वो मूल स्वरूप होते थे। आवेश स्वरूप अस्तित्व में हमने कभी नहीं देखा। खेल जैसे अक्षर ब्रह्म ने सुरताएं धारण की, पहली बार ईश्वरी सृष्टि को धारण किया, सत्स्वरूप पर्टिकुलरली बोले तो सत्स्वरूप ब्रह्म ने धारण किया उनको पहली बार, फ्रेश, एकदम पहली बार। उनका अस्तित्व ही नहीं है पहले। ऐसे ही श्री राजी मूल स्वरूप के रूप में जिनको हम जानते हैं, आवेश स्वरूप का अस्तित्व हमने पहली बार देखा, उनके हृदय में ही था। पर जैसे खेल बना, आवेश स्वरूप आए, सुंदर साथ जी रोल में आए वो भी। ऐसे ही हमें अपनी नजर को अलग अलग से थोड़ी पता था कि नजर भी होती है कोई प्रतिबिंब स्वरूपा। पहली बार इस खेल के लिए अस्तित्व में जान पाए हम उसको कि इस प्रकार आती है। पर किसको सुख देने के लिए यहां आए हैं? सोचिएगा, राज्य किसको सुख देने आए हैं? जीव को, शरीर को? बिल्कुल भी नहीं, नगण्य। उसी को सजाते फिरते हैं हम, जिसकी बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। हम उसी पे सबसे ज्यादा समय किसको पोसने में जाता है? सच सच बताइएगा। जीव की कितनी वैल्यू है? चलने में वैल्यू है, यहां जीव से ही कार्य करना पड़ेगा। पर हम जीव के सारे शौक कौन से पूरे करते हैं? खाने के, घूमने के, पहनने के, शरीर को सजाने के, मतलब पहनना, ओढ़ना, श्रृंगार करना, क्या पूरा कर रहे हैं यहाँ जिसकी वैल्यू भी नहीं है? ये लक्ष्य की ओर देखिए और देखिए इसको सजाने की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसका स्वस्थ रहना जरूरी है। वाणी पढ़नी है तो स्वस्थ रहना चाहिए। योगा कीजिए, इसको बाहर के श्रृंगार करके मिलेगा वो सुंदर साजी? नहीं मिलेगा वो। कितनी इंपॉर्टेंस इस जर्नी में आपको शरीर की मिली। इसका स्वस्थ रहना जरूरी है। वो भी धनी पे समर्पण कर दिया जाए, ज्यों जानो त्यों रखो, जैसी मेरी सांसें अब तूने चलानी है वैसे रखो धनी जी। बस इसके अलावा इस पे बड़े अच्छे कपड़े कब ढकना जरूरी है, तन को ढकिए सुंदर सा जी। कितना इस पे कितना समय व्यर्थ करेंगे? उसके बाद जीव को पोसने में कितना समय लगा रहे हैं? सारा ही लगा रहे हैं। इंद्रियों के जाल में तो फंसे पड़े हैं। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस जर्नी में, कहाँ लगना चाहिए इसको, और सुख किसको देने आए? इस पॉइंट पे नजर रखिएगा थोड़ा सा। शरीर को सुख देने का मूल लक्ष्य है यहाँ पे। हम क्या करने आए हैं यहाँ? डू वी नो दैट सुंदर साथ जी? क्या हम रट के बस बोलने आए हैं वाणी 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 ऐसे कहती है? नहीं, मूल लक्ष्य पे नजर रखिए। अब चिड़िया की आंख तक जाना है। पेड़ पौधे देख लिए बहुत, आसपास के घूम लिया बहुत। कभी अब थोड़ा और पास गए, चिड़िया के पंख भी नजर आ रहे हैं। आसपास खड़े व्यक्ति कोई नजर नहीं आना चाहिए। केवल उसकी आंख भी पूरी नजर नहीं आनी चाहिए सुंदर साथ जी। अंदर की पुतली नजर आनी चाहिए बस। कैसे? किसको सुख देने लाए हैं? शरीर को, जीव को सुख देने आए हैं यहाँ पे। जीव को तो वैसे ही मिल जाना है वो अलौकिक सुख, माया के सुख। जीव को माया के सुख देना, क्या ये इस खेल के लक्ष्य में कहीं आता है? खाना पीना देना पड़ता है, शरीर चलेगा नहीं उसके बिना। ऐसे खाइए, ऐसे पहनिए, ध्यान उस पे होना, इसको कहते हैं। उसके बाद किसको? आत्मा को सुख देने आए हैं सुंदर साथ जी। आत्मा को सुख देने आए हैं। आत्मा का तो अस्तित्व भी नहीं दिखाई देता था तब, उसको सुख देने आए हैं। उसको मिल जाएगा।
पर आत्म को सुख देना इज द मूल लक्ष्य, जो वहां पर जो नहीं मिल पा रहा था वो देना, उसकी लज्जत बढ़ जाएगी। वो विलास जानती है, वो लज्जत नहीं जानती। लज्जत यहां मिलती है सुंदर साथ जी, क्योंकि वही बात कि मिश्री के पहाड़ पे क्या पता मीठा कैसा होता है, लज्जत नहीं पता मीठे की। विलास में है, हर समय विलास है, पर उसको क्या पता कि उसको कमाया कैसे जाता है। एक राजकुमार राजा के महल में रहता है, खूब विलास में है, खूब ऐशो आराम है, पर उसको ये नहीं पता कि इसको कमाने में क्या सुख होता है। कमाने का सुख उसको पता ही नहीं है, तो वो असल सुख जो कमा कर उस विलास को ले रहा होगा, उसको कितना सुख है आप सोचिएगा। राजकुमार ज्यादा सुखी है, ऊपर से दिखाई देते हैं दोनों सेम, या राजकुमार को जितना धन मिला है उतना धन कोई स्वयं यहाँ पे बनाता है, और पूरे कष्ट सहन करके पूरी पढ़ाइयां जान झोंक के जब वो फल मिलता है उसको, उसको ज्यादा सुख होता है। आप बताइएगा किसको ज्यादा खुशी होती है? अंदर से कौन? यहाँ के धन से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वहां पे हम थे विलास में, इश्क के विलास में पगे थे, पर हमें पता नहीं था, हमने कभी कमाया नहीं, हमें पता नहीं कितने दर्द से के बाद जब ये इश्क मिलता है, तभी विरहा के बाद ही क्यों रखा है, दर्द के बाद जब कमाया जाता है। अर्जित करो, देखो कौन लेके धाए। अब देखता हूं कौन भाग के आती है, धाए के आती है मेरी तरफ, इश्क लेके धाय के आती है। इस संसार में पता लगेगा ये करने आए हैं हम यहाँ पे सुंदर साथ जी। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस खेल। इसको कहते हैं वाहिदत का इश्क। वाहिदत का इश्क, और उसका मिलेगा कैसे? अब देना परात्म को है, शुरू जीव से करना, ये खेल की कारीगरी है। बैठे वहां, स्टार्ट यहां से करना है। खेल वहां से शुरू हुआ, बंद इधर से होना शुरू होगा। मेरी महाप्रलय कैसे मेरा खेल खत्म, शुरू उधर से हुआ है, खत्म इधर से होना शुरू होगा। कैसे? ये जीव से ही खत्म होना शुरू होगा। जब इसके लिए महाप्रलय हो गई बाहर, महाराज जी की महाप्रलय हो चुकी है, वो है, उनका तन है, पर दिल से अंदर से खत्म हो जाता है, तो यहाँ सब खत्म हो जाता है सुंदर साथ जी। जब उसके साथ रमण करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या ये खेल खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ, हमें क्या लेना देना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये खेल खड़ा है कि नहीं खड़ा, मैं तेरे साथ खड़ी हूं बस। शुरू इधर से करना पड़ेगा। गलती क्या हो रही थी मुझसे? हम आए ही नहीं, हम आए ही नहीं, या फिर हम तो परात्म हैं, परात्म सुंदर साथ जी। आनंद भी उसी को देने के लिए, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं पता तो उसको थोड़ी आनंद देने के लिए कुछ प्लान किया जाएगा। परात्म को आनंद देने के लिए ही प्लानिंग हुई है ये सारी। उसी के लिए आत्मा अस्तित्व में आई, उसी के लिए जीव चुना गया, उसी के लिए आगे शरीर मिला। पर हम शरीरों में पड़ के रह गए। हमने हमने कहा हमने वाणी को पहचान लिया। हाउ? रट तो कोई भी सकता है। स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं हर बार, जीव सृष्टि याद करने में तुम्हें कहीं पीछे छोड़ देगी। मैं उनसे कहती थी मुझे कोई चौपाई नहीं याद होती, मेरी मेमोरी इतनी वीक है, मेरा दिमाग ही नहीं है। कहते जीव सृष्टि वैसे भी रटने में तुम्हें कहीं पीछे छोड़ देगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता था कोई तो चौपाई आती हो, मुझे नहीं याद होती कोई भी। तो उन्होंने बोला रटने की जरूरत नहीं है, अंदर रटन चलती रहे सुंदर साथ जी। इसलिए मूल लक्ष्य को याद रखिए, परात्म को आनंद पहुंचाना राज्य का ये लक्ष्य है खेल को बनाने का। अब लज्जत कितनी बढ़ जाएगी जब कमा के उसके पास जाएंगे। शून्य से शुरू करेंगे यहां और इश्क को अर्जित करेंगे पिया के। एक तो ये पता लगा हमारा है नहीं, जीरो है, ऊपर से ये पता लगा उसका है, तो कमाया कैसे जाता है। अब यहाँ पाई पाई कमानी पड़ रही है, तो पता लग रही इश्क की वैल्यू पता लग रही है।
वहां तो मिला हुआ था, विरासत में मिला हुआ है, यहाँ वैल्यू पता लग रही है, आनंद कितना बढ़ जाएगा उससे। अब जो भेद हमें नहीं बता पा रहे थे कि पकी पड़ी हैं, अब राजा समझा ही नहीं पा रहा अपने राजकुमार राजकुमारी को, अपनी रानी को समझा ही नहीं पा रहा कि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं और तुम किसमें, इसी में ही मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देना चाहता हूं। कैसे दूं, कैसे परिस्थितियां बनाऊं वो कि तुम्हें वो बातें समझ में आ जाएं जो मैंने दिल में ली हुई हैं। क्या करें राजी, वहां नहीं हो सकता था तो लेकर आए हैं, या कौन कहता नहीं आए हैं। पर आत्म बैठी है वहां, उसी के लिए ही सारा ये कुछ रचा गया है, पर अस्तित्व में लाना पड़ा आत्मा को भी, और उसके बाद अंदर ही थी पर आत्म के, नजर अंदर ही तो होती है। आवेश स्वरूप कोई भिन्न थोड़ी है, पर खेल के लिए धारण करने पड़े सुंदर साज जी। पूरा नूर ये सहन नहीं कर सकता, जितना कर सकता उतना एक कंकरी अर्श की उड़ावे 14 तबक, वो भी मर्यादा में लेकर आए हैं। सारी ब्रह्मांगनाएं ले आते ना उधर से ये खेली सुंदर साज जी, उतनी तो यहाँ पॉपुलेशन नहीं हो सकती, वहां अनंत हैं, कैसे ले आते पूरी की पूरी, बताओ 12,000 ही क्यों आई। एक मर्यादा में बांध दिया, नूर की एक कंकरी उड़ा देती, कैसे ले आए पूरे नूर को यहाँ पे, कितना लेकर आए, जितना लेश मात्र भी नहीं होता ना वो सहन कर सकती है ये काल माया। और वो भी इसको काबिल बनाया है काल माया के कि इस बार ये ब्रह्मांड स्पेशल क्यों है, इसको काबिल बनाया है कि वो लेश मात्र सहने के लायक खड़ा करना अक्षर ब्रह्म। अनंत सखियां आ जाती तो यहाँ की पॉपुलेशन का क्या होता सुंदर साज जी, मर्यादा में लाना पड़ा, पूरी नहीं ला सकते यहाँ पर, नूर को मर्यादा में लाना पड़ा, बड़ा ही कम करके, बड़ा ही कम करके लाए हैं। हर चीज मिसाल यहाँ की देनी पड़ रही है ऊपर से, कैसे बताऊं अर्श कैसा होता है। बार बार महामती जी यही व्यथा अपनी कहती हैं, परात्म का दिल तब कहते बहुत सुंदर है ये जीव तारतम वाणी का ज्ञान, ये जिस्ट है तारतम वाणी का एक चौपाई में। और ये चौपाई कौन सी थी, जरूर घर पे पढ़िएगा, प्रकरण 9 चौपाई नंबर 15 श्री सिंधी, उसके कहते हैं भावार्थ की क्या जरूरत थी। ये चौपाई का भावार्थ पढ़ के तो लगता है अगर ये ना होता तो शायद मुझे मूल लक्ष्य इस प्रकार से कभी हमें समझ नहीं आ पाता सुंदर सा जी। ये जरूरत है भावार्थ की, जो भाव दिल में प्रवाहित होते हैं इस वाणी को पढ़ते हुए, और वो भी ऐसे हृदय में जो इतना तप कर आया हो सुंदर सा जी, उसकी बहुत जरूरत है हमें। ऐसे तो अर्थों की भी जरूरत नहीं थी, है ना राजी की वाणी, हमें अर्थ भी समझ में नहीं आए थे तब भावार्थ आए हैं। अभी फिर और आत्मार्थ, अभी और कुछ लेकर ना आना पड़े राज्य को, अब इसी में समझ जाएं सुंदर सा जी। कहते हैं जीव तारतम वाणी का ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, हम इस अवस्था में हैं, आत्मा के दिल में ये ज्ञान, बस प्रेम की कमी रह रही है सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ से प्रेम किए बिना ये कुंजी है, सुंदर साथ से, सुंदर साथ के लिए प्रेम मत कीजिए कि मैं तो सबसे प्रेम करती हूं, नहीं, ये भी अहंकार होगा। और उन पे एहसान करके प्रेम मत कीजिए, अपने लिए प्रेम कीजिए, तब प्रेम निस्वार्थ होता है। उनके लिए किया तो स्वार्थ हो गया, एहसान हो गया। स्वयं पे एहसान कीजिए, निस्वार्थ प्रेम कीजिए सुंदर साजी, क्योंकि मेरे दिल में प्रेम प्रवाहित हो, इसके लिए प्रेम कीजिए, मैं अगली अवस्था में चली जाऊं। आत्मा के दिल में प्रेम की अवस्था में ये ज्ञान प्रवेश हो पाता है, और वो ज्ञान ये जीव से प्रवेश नहीं होता, प्रेम की अवस्था में उधर से आता है, जीव में इधर से आता है। दो हैं, एक परम धाम है, एक काल माया है। रचा उधर है, शुरू इधर से करना, खत्म खात्मे का इधर से होगा, शुरुआत उधर से हुई है ना, चलना इधर से पड़ेगा हमें, दिल में उधर ही आएगा राज्य के, पर चलना इधर से पड़ेगा।
जहां आए हैं वहां से चलना, समेटना पड़ेगा इधर से। जीव में ज्ञान इधर से आता है, पर आत्मा में उधर से आता है। आप समझ रहे हैं ना सुंदर सा जी? और वो प्रेम की अवस्था में आता है। प्रेम जीव का विषय नहीं है। अब जब आत्मा में प्रेम होता है, जीव की रहनी दिखाती है कि आत्मा में कितना प्रवाहित हुआ, जीव की रहनी दिखाने लगती है। ये अछूता नहीं रह पाता उससे, इसको अंश मिलने लगता है। ये फिर ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ता, वो अंदर से आता है, उसको पढ़ना नहीं पड़ता। आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, महाराज जी के अंदर से आता है सारा कुछ, उनको पढ़ना नहीं पड़ता। तो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते कि उनके पास वाणी नहीं थी, उन्होंने कौन सा पहले वाणी पढ़ी थी। नहीं, वो प्रेम की अवस्था में पहुंच चुके थे सुंदर साथ जी। प्रेम जरूरी है, उनको आप खसम ने पढ़ाया है। और हमें नहीं पता सुंदर साथ जी, उनकी आत्मा इस अवस्था तक पिछले जीव में ही पहुंच के आई हो, हमें नहीं पता। ऐसे ही कैसे शुरू कर दिया आते ही, कोई तो बात होगी। अवस्था वो पहले ही पार करके आया है। पिछले अपने जीव जो उन्होंने लिया है, वो जीव उनकी आत्मा को वहां तक पहुंचा चुका हो, हमें क्या पता। हम नहीं एग्जाम्पल ले सकते कि वो आंटी ने नहीं पढ़ते, हम भी नहीं पढ़ेंगे, हमारा नहीं चलेगा। हमारे जीव की करनी दिखा रही है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। हम कहते हैं कई बार, ले ज्ञान की क्या जरूरत है, उन्होंने तो ऐसे ही पा लिया। हमें नहीं पता वो पीछे कितनी कसनी उनका जीव कर आया। जिस जीव पे उनकी आत्मा बैठी थी, वो उस अवस्था तक उनकी आत्मा को पहले ही पहुंचा आया था। इसीलिए इस बार जीव ऐसा मिला कि उनको और आगे जाना है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ। हमारी करनी अपने से कंपेयर कीजिए सुंदर सा जी, किसी और से नहीं। अपनी ओर देखिए और बहाने मत ढूंढिए। आलस्य के बहाने हम ना ढूंढे, वो नहीं करते तो हम क्यों करें। जो नहीं करते उनकी रहनी देखी है कभी? वो तो हमने कभी नहीं कहा कि वो करते हैं तो हम क्यों ना करें। हर एक का पर्सनलाइज्ड खेल है ये। आलस्य के बहाने, वाणी ना पढ़ने के बहाने, मंथन ना करने के बहाने, चितवन ना करने के बहाने ये जीव ढूंढ लेगा, ये निकृष्ट जीव ढूंढ लेगा। वो नहीं करते तो हम क्यों करें, वो करते हैं तो हम क्यों ना करें। तो इस जीव को बहाने मत दीजिए सुंदर सा जी, ये कुछ नहीं कर, हमारी आत्मा उस स्टेज तक नहीं पहुंची, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब। अब कहते हैं ये ज्ञान प्रेम की अवस्था में आत्मा के दिल में आ पाता है। कैसे आता है? इधर से नहीं आता, वो राज्य की ओर से आता है। आत्मा फरामोशी से जागती है, प्रेम प्रवाहित होता है। राज्य पूरे ज्ञान कौन सा? तारतम वाणी का ज्ञान सुंदर सा जी। जब धनी स्वयं उसके अंदर पूरा उड़ेल देते हैं, क्या उड़ेलते हैं वो? जो वो देने आए थे। क्या यही पर्पस था? यहां रुक जाता है उनका पर्पस? रुक जाता है? नहीं, अभी आगे जाना है। कहां तक पहुंचाने का लक्ष्य क्या है इस खेल का? तब परात्म का दिल उसे जान पाता है, तब जान पाता है। पहले जीव लेता है, फिर सुंदर सा जी ये सीढ़ियां आती हैं। ईमान, समर्पण, विरहा, जीव की लिमिट फिनिश। इतना विरहा, इतना कि जीव अब रहने से इनकार कर देता है उसके बिना। फिर आत्मा आती है, फिर उसकी बड़ी खुश होती है कि शुक्र है मेरे जीव ने इतना, जिसके साथ मैं लगी थी, जिसके ऊपर मैं बैठी थी, अधिष्ठान बनाया था, जिसको इतना कर पाया, वो उसकी फरामोशी हटने लगती है। प्रेम ही प्रेम प्रवाहित होने लगता है हृदय में। तब पिया उड़ेल देते हैं वो सारा कुछ प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा में, जो वो बिंब को देना चाहते हैं।
यानी पर आत्म को जो देना चाहते हैं खेल में नहीं दे सकते, परम धाम में दे ही नहीं सकते थे। कल बड़ी सुंदर बात दुष्यंत भैया ने कही, वहां ही क्यों नहीं दे देते पर आत्म को, हम ऐसा सोचते हैं। वो उन्होंने कहा कि खेल उनके सामने तो नजरों के बैठी हैं, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी, वहीं दे देते उनको। जीव से चल के सुंदर साथ जी शरीर सदता है, जीव फिर आत्म फिर पर आत्म तक पहुंचता है, ये खेल है। इसको इसको अपना जीवन मानिए सुंदर साथ जी, यहीं पे रलते रहेंगे। अब बिंब तक पहुंचाना है, यानी कि परात्म तक पहुंचाना लक्ष्य है इस खेल का। जब तक, ये लिख कर रख लीजिए सुंदर साथ जी, जब तक हर परात्म के दिल में वहां जागसी भेले जरूर होगा, दिलों तक पहुंचता जा रहा है। रतनबाई की आत्मा, उनका जो मूल स्वरूप, वहां मूल तन जो बैठा है वहां पे, उनके हृदय तक पहुंच चुका। इंद्रावती बाई जी की वासना, उनका जो मूल तन वहां बैठा है वहां पहुंच चुका। जागसी भे फरामोशी नहीं हटी, पर दिल ही दिल में परात्म कितनी प्रसन्न है, उसको स्वाद मिल गया जो राज्य देना चाहते थे। कितने इयर्स यहाँ के उन्होंने वो आनंद ले लिया, वहां मैं जानती हूं एक पल भी नहीं बीता। ये क्यों क्यों कहा गया एक पल भी नहीं बीता? क्योंकि वहां द्वैत नहीं हो सकती। एक परात्म के दिल को मिल गया, दूसरी अभी बैठी हुई है, मेरी अभी बैठी हुई है, तो एक पल भी नहीं लगाया राज्य ने कि एक पल भी नहीं बीतेगा तेरे बिना। वो इतने दिलदार हैं सुंदर साथ जी। तो ये लक्ष्य है हमारा। फिर परात्म का दिल उसे जान पाता है, तो कितनी सीढ़ियां बाकी हैं, बहाने ढूंढने बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी। अब हम ये नहीं करेंगे, इन्होंने ये कह दिया, हम ये कब तक इसमें पड़े रहेंगे? मंजिल कितनी दूर है अभी। तभी कहते हैं अंतस्करण आत्म के, ध्यान से सुनिएगा आज इस चौपाई को, अंतस्करण आत्म के जब ए रहया समाए, जब ये ज्ञान आत्म के अंतस्करण में जाएगा, राज्य देंगे। यहाँ जीव को भी राज्य ही देते हैं, पर इसकी कैपेसिटी के अनुकूल मिलता है। आत्मा की कैपेसिटी फुल है सुंदर साथ जी, सबकी समान, सबकी फुल। जब ए रहया समाए, तब ये कंडीशन है, प्रेम आने की कंडीशन लगा दी। प्रेम खोल देवे सब द्वार, परम धाम के द्वार, पिया से मिलन के द्वार, कौन से सब द्वार। तभी तो दिल नहीं लगता सतगुरु का यहाँ पे, वो द्वार खुले हुए हैं सारे सुंदर साथ जी। बार बार हम कहते साधना में क्या करने जाते हैं, इंद्रावती जी क्यों बैठ गई चितवनी में, जिसके सब द्वार खुले पड़े हों उधर, उसका दिल उसका जी यहाँ कैसे लगेगा? बस उसको सेवा दी है, जागनी करनी है, वो निभाने के लिए आते हैं, पर मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता सुंदर साथ जी। वो सारे द्वार, अनंत द्वार पर परम धाम के सुखों के खुले पड़े हैं, उनको छोड़ छोड़ के, उनको हम जैसी रूहों को झंझोड़ने यहाँ आना पड़ता है इन जीवों को। क्या करें, वो क्या करें बताइए? और यहाँ आकर भी छींटा कशी की जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस भी सतगुरु पे उछालते रहें कीचड़, गुनाह किसका हो रहा है? जिसके सब द्वार अंदर से खुले पड़े हैं, बाहर से हम कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बात, मैं खाली सतगुरु की बात नहीं, कोई भी सुंदर साथ हो, वो पता नहीं किस स्थिति में पहुंचा है, हम बाहर से एक बात भी उनको कही, अगर उनके हृदय को इतनी सी भी चोट लगी, हमारा गुनाह कितना बड़ा हो गया। कभी ना दुखाइए सुंदर साथ जी, कभी नहीं। प्रेममय तब आत्म परात्म के, जब ये ज्ञान आत्मा में समाता, यानी कि पिया के सारे भेद संपूर्ण रूप से खुल जाते हैं, तब, और प्रेम के बिना ये स्थिति हो नहीं सकती, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। वाह राजी वाह,
जो आत्मा के हृदय में लज्जत राज्य पर आत्म को देना चाहते थे, तब दोनों का दिल एक हो जाता है, तब ये असल में प्रतिबिंब स्वरूपा हो जाती है। जब इसकी फरामोशी हटती है, उसकी अभी भी है, पर दोनों के दिलों से हट चुकी, दोनों के दिल एक हो जाते हैं। रहे ना कछु अंतराए, दोनों में रत्ती भर फर्क नहीं रहता। सुंदर सा जी, जो यहाँ प्रवाहित हो रहा है आत्मा के हृदय में, परात्म के दिल में भी होने लगता है। वहां बैठे बैठे सोचिए, नजरों में नजरें डाल के धनी के बैठी है, इंद्रावती जी की आत्म का सोचिए, सुंदर सा जी महाराज जी की आत्म सोचिए, धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा महारानी के बारे में सोचिए, और जिन जिन की आत्म जागी यहाँ पे, उनके मूल तनों के बारे में सोचिएगा, और अपने मूल तन के बारे में एक बार देख पा रहे हैं ना आप मूल मिलावे में। हम भी धनी की नजरों में नजरें डाल के बैठे हैं, वो भी उनके नेत्रों में देख रही हैं, पर उनके नेत्रों के गोलक में वो खुशी है, क्योंकि उनके हृदय में आत्मा पूरी जाग के वो खुशियां, वो सुख उनको प्रदान कर चुकी, वो लज्जत, खेल का मूल लक्ष्य उनका पूरा हो चुका है। और धनी की नजरों में भी कैसी मुस्कुराहट उस आत्मा के लिए है, उस मूल तन के लिए, उनकी आत्मा के लिए, कैसा उनको बड़े मुस्कुराते, वो सबके लिए मुस्कुराते हैं, वो मेहरों के सागर हैं। और हमारी आंखें, कहते हैं ना कि शाकुंडल शाह कुमार की मुस्कुरा रही है, आता है ना, यहाँ का असर वहां आता है ना। मेरी आंखें कैसी दिखाई दे रही हैं, मेरे नेत्र कैसे हैं, कोई जागृति नहीं आई उनमें, कुछ नहीं छुआ, शरीरों जीवों में जो पड़ी हुई है उसके नेत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं। विडंबना तो ये है कि शर्म से झुका भी नहीं सकती। धनी के नजरों में, दिल में ही, पर्दे पे ही ये खेल देखना है। अब जो वो खेल देख रही है, अब वहां से देखिए सुंदर सा जी, जब पहुंच गए वहां पे, अब नजरें तो अभी भी राज्य की नजरों में है, देखने में तो फरामोश ही है, पर अब जो हृदय पटल पे जो खेल देख रही है, उसका रूप बदल चुका है। मेरा खेल अभी भी गला हुआ, सड़ा हुआ, वैसे का वैसा ही कीचड़ में पड़ा हुआ, वैसे ही रो रहे हैं माया में। उनका खेल क्या बन चुका है, उत्सव बन चुका है। वो पन्ना जी की तरहटी में हो या यही मानव तन में कोई रूह हो, उसका खेल अंदर से उत्सव बन चुका है। उसकी आंखों में वो खुशी दिखाई दे रही है, चाहे वो हृदय पटल पे देख रही है या इधर से। सुंदर सा जी, इधर से भी जो भेजा जा रहा है आत्मा की ओर से, आत्मा की जागनी ये होती है। हम कहते हैं हमें इन्होंने जगाया, हम जागे ही कहाँ हैं। भेजा था राज जी ने उनको आपके लिए, हम कहाँ जागे। एक अनुभव मुझे हमेशा याद रहता है, एक तरफ से स्वामी जी, एक तरफ से सरकार श्री झंझोड़ के जोर से उठाते हैं, कहते हैं, और सरकार कहते हैं 2 तन गला दिए तेरे लिए, तुझे शर्म ना आई। मुझे आज भी रोना आता है ये सोच के, क्या हमें वैल्यू है सतगुरु की। सुंदर साथ जी, शुक्र है सतगुरु रूप में आप मिले हो धनी। मेरे महाराज जी को तो अभी तक मिल नहीं पा रहे थे, जब तक हमने बीतक की है, पूरा शरीर गला दिया उन्होंने। ये सतगुरु की वैल्यू, ब्रह्मवाणी का महत्व हम जानते हैं। हम कहते हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या हम जानते हैं क्या क्या ये मोती हैं जो राज्य समाएंगे हमारे अंदर, क्या इसकी वैल्यू है, जो जीव पूरा ले भी नहीं पाएगा, धनी को देना है। वो धनी के दिल के वो मोती हम में समाने हैं, पिरोने हैं। ये लक्ष्य है सुंदर साथ जी, खेल का, इससे ना भटकिए। कब तक यही समय व्यर्थ करते रहेंगे, व्यर्थ के विवादों में। क्या हम ये करने आए थे यहाँ, परात्म के सुख के लिए रचा गया है ये, शरीरों के, जीवों के इन सुखों के लिए खेल नहीं रचा गया। जिस दिन मूल लक्ष्य हमारे अंदर बैठ गया, हम नहीं भटकेंगे। मुझे 100% विश्वास है आप में से कोई सुंदर साथ नहीं भटकेंगे। हम सब चलेंगे राज्य की मेहर से,
पियाने के दिल में उपजा होगा तभी लेकर चल रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जीव की ग्राह्य शक्ति इतनी कम है और शब्द उससे भी कम है, इसलिए जितना वो देते हैं उतना भी ग्रहण नहीं हो पाता और कहा नहीं जाता। सुंदर साथ जी उसके लिए उतना भी नहीं दे पाते, उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिएगा। राज जी बढ़ाएंगे। प्रणाम जी।